CNE न्यूज के विश्लेषण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और विषय है चंडीगढ़ मेयर चुनाव वर्ष 2026। नमस्कार, मैं कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं CNE न्यूज। आज हमारा विश्लेषण कार्यक्रम है क्योंकि चंडीगढ़ शहर में तापमान तो गिरते जा रहा है, लेकिन राजनीतिक तापमान बेहद चढ़ाव पे है, उठान पर है। चंडीगढ़ शहर में मेयर का चुनाव होना है और 2026 का मेयर चुना जाना है। इसी को लेकर के हमने थोड़ा सा विश्लेषण के लिए समय निकाला है और आप लोग इसको अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले भाजपा में क्या चल रहा है, क्योंकि भाजपा में कई लोग मेयर की उम्मीदवारी की दौड़ में है और कई लोग अगल बगल से दौड़ लगा रहे हैं। बता दें कि मेयर चुनाव नहीं है भाजपा के लिए, यह एक रणनीतिक युद्ध है। भाजपा के लिए चंडीगढ़ बेहद अहम है। लोगों के मन में यह भी है कि भाजपा की आंतरिक दौड़ में कौन कौन शामिल है। संघर्ष, अनुभव, सत्ता समीकरण, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सब कुछ भाजपा का दांव पर है, क्योंकि सांसद कांग्रेस पार्टी से है और मेयर हर हाल में किसी ना किसी तरह से, चाहे जो भी हो, भाजपा को बनाना है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव 2026 को लेकर भाजपा में 3 प्रमुख दावेदार हैं। पहला अनूप गुप्ता, दूसरा महेश इंदर सिंह और तीसरा सौरभ जोशी। के बीच में कड़ी और दिलचस्प प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। लोगों के बीच में ऐसी चर्चा है और कुछ सूत्र भी बताते हैं। सूत्रों के हवाले से भी कई चीज़ें इसमें है। यह चुनाव केवल मेयर पद तक सीमित नहीं है, बल्कि 2026 के नगर निगम पार्षद चुनावों की पृष्ठभूमि में भाजपा की राजनीतिक रणनीति को भी परिभाषित करेगा। आइए प्रत्येक दावेदार की स्थिति, समर्थन, आधार और चुनौतियों पर संक्षिप्त में अगर हम नज़र डालते हैं और हम देखते हैं कि जो दौड़ में लगे हुए हैं उनकी खासियत क्या है। सबसे पहले हम अनूप गुप्ता के बारे में बात करेंगे। 5 साल का जो टर्म है उसमें पूर्व डिप्टी मेयर और मेयर रह चुके हैं अनूप गुप्ता। यानी कि अनूप गुप्ता ने पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार में ही ये डिप्टी मेयर बन जाते हैं और फिर मेयर भी बन जाते हैं। इस प्रकार से उन्हें एक अनुभव के आधार पर मजबूत दावेदार बनता लोग देख रहे हैं। मेयर पद संभालने का उनका पूर्व अनुभव उनकी प्रशासनिक क्षमता को भी प्रमाणित करता है। संघ यानी RSS से जुड़े कुछ नेताओं का भी समर्थन उनके पक्ष में बताया जा रहा है, जो उन्हें मजबूत उम्मीदवार बनाता है। वहीं भाजपा के अध्यक्ष यानी भाजपा की जो अंदरूनी राजनीतिक लड़ाइयां हैं, उसमें अध्यक्ष के विरोधी गुट एवं कुछ मनोनीत पार्षद भी अनूप गुप्ता के साथ खड़े नजर आते हैं। ये सूत्रों का भी कहना है और लोगों में इस बात की चर्चाएं भी बड़ी जोर शोर से है। यह दोहरी बैकिंग उन्हें बढ़त दिला सकती है। हालांकि इससे पार्टी के भीतर गुटबाजी बढ़ने का भी जोखिम बना हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है और अहम बात है। अब हम बात करेंगे महेश इंदर सिंह। सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके महेश इंदर सिंह दौड़ में जरूर हैं, लेकिन उनके समर्थन के लिए पार्टी के भीतर या बाहर कोई स्पष्ट और मजबूत स्थिति नहीं दिखाई देती। सूत्रों के अनुसार उनका संगठनात्मक आधार अपेक्षाकृत कमजोर है, जिससे उनकी दावेदारी प्रभावित होती दिख रही है। यदि हाईकमान ने कोई कठोर रणनीतिक निर्णय लिया तो उनके यानी कि महेश इंदर सिंह के रेस से बाहर की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब हम सौरभ जोशी, जो बहुत ही प्रबल दावेदार हैं, ये तीसरा कैंडिडेट यानी दौड़ में जो हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने पिछले 14 वर्षों से राजनीतिक रूप से वनवास झेला है। कई बार पार्षद चुनाव जीतने के बावजूद उन्हें डिप्टी मेयर, ना ही सीनियर डिप्टी मेयर
और ना ही मेयर पद के लिए उम्मीदवार बनाया, यानी उनको अवसर दिया ही नहीं गया। इस बार परिस्थितियां उनके पक्ष में नजर आ रही हैं। चर्चा यह है कि उनकी राजनीतिक समझ, वाकपटुता और अफसर पार्षद के साथ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय की जो क्षमता है, भाजपा की छवि को मजबूत कर सकती है और नगर निगम चुनावों में पार्टी को लाभ भी पहुंचा सकती है। आपको मैं बता दूं कि मेयर चुनाव 2026 के लिए ज़रूर है, लेकिन 2026 में भी नगर निगम का भी चुनाव है। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ लोगों का मानना है कि सौरभ जोशी वाकपटुता में, पार्षदों के बीच समन्वय बनाने में, अफसरों के साथ समन्वय बनाने में उनकी काबिलियत को लोग देख रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 2026 में सौरभ जोशी का लंबा इंतजार खत्म होगा, यानी वनवास खत्म होगा क्या? ये कई लोगों के जुबान पर है और राजनीतिक लोग तो कह रही हैं। अब हम चर्चा करेंगे रणनीतिक महत्व और चुनौतियां। 2026 में मेयर चुनाव के साथ साथ नगर निगम पार्षद चुनाव भी होने हैं, जिससे यह मुकाबला भाजपा के लिए दोहरा दांव बन जाता है। मेयर को न केवल एमसी हाउस को सुचारू रूप से चलाना होगा, बल्कि पार्षद चुनावों में पार्टी को मजबूत प्रदर्शन भी दिलाना होगा। ऐसे में उम्मीदवार का चयन बेहद सोच समझकर करना होगा, क्योंकि गलत फैसला भाजपा को चुनावी नुकसान पहुंचा सकता है। संघ और पार्टी कार्यकर्ताओं का झुकाव फिलहाल सौरभ जोशी की ओर बताया जा रहा है, जो भाजपा की जमीनी पकड़ को मजबूत कर सकता है। हालांकि आंतरिक गुटबाजी और हाईकमान का अंतिम फैसला इस पूरे खेल की दिशा और दशा तय करेगा, इसलिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दीबाजी है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव अब हाथ उठाकर होगा। इस बार जो चुनाव होगा चंडीगढ़ मेयर का, वो गुप्त मतदान से नहीं होगा। पुरानी प्रथा को बदल दिया गया है। इससे क्रॉस वोटिंग रोकेगी। अगर हाथ खड़े करके वोटिंग होती है तो क्रॉस वोटिंग का जो खतरा होता है या हॉर्स ट्रेडिंग की का जो खतरा होता है वो फिलहाल टल जाएगा। तो इससे क्रॉस वोटिंग रोकेगी अगर हाथ उठा के करते हैं। लेकिन भाजपा के उम्मीदवार को अन्य पार्टियों के पार्षद का खुला समर्थन जुटाना चुनौतीपूर्ण होगा। उम्मीदवार का निजी व्यक्तित्व ही निर्णायक बनेगा, क्योंकि कौन पार्षद, जब हाथ उठा करके चुनाव होना है तो क्या कोई खुल करके सामने आएगा, यह देखने वाली बात है। अब जो उम्मीदवारों के लिए चुनौतियां हैं वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि ओपन वोटिंग में कई चुनौतियां हैं। अब अनूप गुप्ता के लिए क्या चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि ये पूर्व मेयर रह चुके हैं, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं और इनका अनुभव भी है। इनको संघ का समर्थन है, लेकिन गुटबाजी से अन्य पार्टियां सतर्क हैं। महेश इंदर सिंह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सीनियर डिप्टी मेयर का अनुभव इनको है, लेकिन बाहरी समर्थन का आधार पार्टी के ही लोग और जो राजनीतिक जानकार हैं उनको लगता है कि बाहरी समर्थन इनका कमज़ोर है। अब सौरभ जोशी को लेते हैं। 14 साल का संघर्ष, इनकी कार्य क्षमता, निजी अपील से क्रॉस पार्टी का समर्थन, यानी कि पार्टी से बाहर का भी समर्थन मिल सकता है, ये लोग मान रहे हैं। ओपन वोटिंग में पार्षद दबाव में रहेंगे, इसलिए वाकपटु और नेटवर्किंग में माहिर उम्मीदवार को फायदा होगा। भाजपा को 2026 पार्षद चुनाव से पहले एकता भी दिखानी होगी, इसलिए इस बार का मेयर चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है भाजपा के अस्तित्व के लिए भी। वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव। जून 2025 में चंडीगढ़ प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने एमसी नियमों में संशोधन कर मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को शो ऑफ हैंड से करने की मंजूरी दी है। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि हर पार्षद का वोट सार्वजनिक होगा। पहले गुप्त मतदान से क्रॉस वोटिंग में
डीलिंग आम बात हो गई थी। इसलिए हमें ये बताना ज़रूरी है कि क्रॉस वोटिंग से बचने के लिए हाथ उठा करके वोटिंग होगी इस बार। अब एमसी हाउस की स्थिति को अगर हम देखते हैं तो टोटल 35 पार्षद हैं। अब स्थिति देखते हैं। भाजपा में 16 पार्षद हैं। कुछ लोग टूट करके भाजपा में शामिल हुए हैं तो उनकी संख्या बढ़ करके 16 हो गई है, जबकि आम आदमी पार्टी की जो संख्या है आज के समय में वो 13 रह गई है। इसके बाद कांग्रेस में अगर हम देखते हैं तो कांग्रेस के 6 पार्षद हैं और एक मनीष तिवारी जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनका वोट अगर हम जोड़ते हैं तो कांग्रेस में 7 की संख्या हो जाती है। इस प्रकार से 36 पार्षद चुनाव के मैदान में रहेंगे, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर को चुनने के लिए। भाजपा के पास बहुमत नहीं है, इसलिए अन्य पार्टियों, खासकर जो और भी पार्टी में हैं, उनका समर्थन जरूरी है। अब यह देखने वाली बात होगी कि भाजपा और भी जो वोट हैं जो अन्य पार्टियों से उनको लेने की ज़रूरत पड़ेगी, यह एक चुनावी चुनौतियां हैं। अब यह देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी के लोग किसी को झपट करके अपने में ला सकते हैं या फिर भाजपा इस बार भी बाजी मार करके अपनी पार्टी से मेयर बनवाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात है कि इस दौड़ में जो हमने 3 लोगों की बात कही वो तो है ही, और भी लोग हैं जिसमें सीनियर डिप्टी मेयर रह चुके कन्वर राणा भी दौड़ में हैं और डिप्टी मेयर रह चुके राजेंद्र शर्मा भी इस दौड़ में हैं। 5 आदमी, 3 आदमी मुख्य रूप से और 2 आदमी जो साइड से दौड़ रहे हैं, इसको देखने की बात चल रही है। ये चर्चा शहर के कुछ राजनीतिक जानकारों के बीच में है। तो आपने देखा कि इस विश्लेषण में कौन किस तरह से बाजी मारेगा, क्या भाजपा का मेयर बन जाएगा या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो गठबंधन है, इसमें यह भी कोई रोल अदा करने की तैयारी में है, क्योंकि कांग्रेस में कुछ लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर के एक मत नहीं है। हालांकि पता तो ये चला है कि जो सांसद हैं एमपी मनीष तिवारी, वो चाहते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन जारी रहे। लेकिन सवाल उठता है कि जब पंजाब में इनका गठबंधन नहीं, देश में अन्य जगहों पर कोई गठबंधन नहीं, तो ऐसे में चंडीगढ़ में गठबंधन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर भी बहुत निर्भर करता है कि भाजपा के पार्षद मेयर बनेंगे। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।